हाँ भाई, कैसे हो? कहाँ तक पढ़ लिया? तार की करंट रेटिंग कि फ्यूज की करंट रेटिंग? फ्यूज की करंट। कुछ पैरामीटर मिल गए थे? वो भेजना भूल गया शायद। क्या आ गया पीडीएफ? फ्यूज की पैरामीटर को नहीं है कि चलो आज भेज दूंगा। ठीक है, लगाओ नेक्स्ट भी। अगला टॉपिक, फ्यूज के प्रकार। फ्यूज के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्यूज। बहुत प्रकार के फ्यूज होते हैं भी, इनमें से कुछ का अपने अध्ययन करेंगे। तो कितने प्रकार के फ्यूज मुख्य रूप से? दो, एक एसी पे काम करने वाला और एक डीसी पे। डीसी पे काम करने वाले फ्यूज थोड़े अलग तरीके के हैं, इनका अध्ययन हम कम ही करेंगे क्योंकि हमारे परिपथ में डीसी सप्लाई है ही नहीं। एक ऑटोमोबाइल क्षेत्र है जहाँ पे हम डीसी यूज करते हैं, ठीक है, वाहनों में। ठीक है, डीसी के अंदर कार्टेज, ऑटोमोटिव, रिसेटेबल, सेमीकंडक्टर और ओवर वोल्टेज सेपरेशन नाम के कुछ फ्यूज आते हैं। उसके बाद में एसी के फ्यूज की बात करें तो दो आते हैं, एक हाई वोल्टेज और एक लो वोल्टेज। हम कौन सी यूज करते हैं? घरेलू अगर देखा जाए तो लो वोल्टेज हो जाएगा, और हाई वोल्टेज जब जाके उत्पादन, पारेषण, वितरण में काम करोगे तो हाई वोल्टेज भी हो जाएंगे। अब बात करें लो वोल्टेज की, तो कितने प्रकार के दे दिए? 5 प्रकार के। कौन कौन से? कार्टेज, ड्रॉप आउट, रिवायरेबल, जिसको हम बोलते हैं किटकैट। क्या बोलते हैं? उसके बाद में आ गया स्ट्राइकर फ्यूज, ये अलग ही तरीके की फ्यूज है, दिखा देंगे। फिर आता है एसएफयू, स्विच फ्यूज यूनिट। स्विच और फ्यूज दोनों एक साथ होते हैं। उसके बाद में आते हैं हाई वोल्टेज में एक्सपल्शन आ जाता है और एचआरसी आ जाता है। इसमें मेन आपका एचआरसी है एक तो, ठीक है। एक रिवायरेबल यानी कि किटकैट फ्यूज है, एक आपका कार्टेज फ्यूज है, और एक होता है ऑटोमोटिव फ्यूज। ये तीन आपको करवाने हैं, ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, लिखो। वैसे तो सारे सिलेबस में है, क्या क्या पढ़े, क्या छोटे, समझ से बाहर है, क्योंकि तीन ट्रेड है ना आपके। कौन कौन सी? पावर इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन। तो हमें सारे पढ़ने चाहिए वैसे तो, लेकिन ठीक है, मुख्य ये प्रश्न इनके तैयार हो रहे हैं। लगाओ भी। सबसे पहले नंबर एक, पहला फ्यूज किटकैट या रिवायरेबल। लिखो इसे चीनी मिट्टी या बैकेलाइट। इसे चीनी मिट्टी या बैकेलाइट। इसे तैयार किया जाता है। इसे चीनी मिट्टी या बैकेलाइट से तैयार किया जाता है। इसके दो भाग होते हैं, एक होता है बेस, दूसरा फ्यूज कैरियर। दो भाग हैं, बेस और फ्यूज कैरियर। ठीक है। अब बेस जो है वो दीवार में क्या होगा, या बोर्ड पे आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, और जो फेज की तार आएगी वो इस प्रकार से इसके अंदर लग जाएगी, और यहाँ से आउटपुट तार आपकी क्या हो जाएगी, वो बाहर चली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर इसके अंदर लगती है कौन? फ्यूज वायर। इस प्रकार से यहाँ लपेट के इसके अंदर से आके इस प्रकार से हम इसके अंदर क्या लगा देंगे, फ्यूज वायर लगा देंगे। करंट रेटिंग के हिसाब से लगा देंगे, जैसा परिपथ है वैसा यूज कर लेंगे, और इसको कैरियर में, कैरियर को बेस में क्या कर देंगे, फंसा देंगे। खींच के पुल आउट कर सकते हैं, पुल इन कर सकते हैं। ठीक है, लिखो ये 5 एम्पेयर से 3000 एम्पेयर क्षमता तक बनाए जाते हैं। 5 एम्पेयर से 3000 एम्पेयर तक बनाए जाते हैं। इसका फ्यूजिंग फैक्टर कितना है? तो एफ की बात करें तो 1.4 से 1.8 होता है। क्या मात्रक है क्या? इसका फ्यूजिंग फैक्टर 1.4 से 1.8 होता है। ठीक है, इसे शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। इसे, हरी, प्रिंटर पर एक पेज पड़ेगा डोले यार, प्रिंटर ऊपर ले, प्रिंटर पर एक पेज निकलो। इसे शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन
के रूप में प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, नॉर्मली सामान्य रूप से यूज नहीं आता, क्योंकि कौन सी सुरक्षा युक्ति है ये? सामान्य है कि सीमित है? कल करवाया था, यानी कि पूर्ण लोड करंट के कितने गुना? 1.5 गुना पर भी कितने टाइम में? 4 घंटे में ये नहीं उड़ेगा। ठीक है, ये दुगने पे उड़ जाएगा, 3 गुना पे उड़ जाएगा, 1.5 गुना 4 घंटे ये प्रचलित नहीं होता। तो भारतीय मानकों में इसको किस कैटेगरी में डाल दिया? सामान्य। सामान्य को एक और बोलते हैं क्या अभी? रुक्ष। क्या बोलते हैं? हाँ, और सीमित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सामान्य को क्लोज एक्सेस, है ना? हाँ, कि क्रॉस एक्सेस, क्लोज एक्सेस, और दूसरे वाले को बोलते हैं क्रॉस एक्सेस। तो ये इनके नाम हो जाएंगे, नाम जरूर याद रख लेना भाई। लिखो आगे। लिखो, ये 100% ओवर करंट पर कार्य करते हैं। ये 100% ओवर पर करंट पर कार्य करने के लिए निर्मित होते हैं, ऐसे कर लेना। चलो कार्य करते हैं, ऐसे कर लो, ये 100% ओवर करंट पर कार्य करते हैं। ठीक है, अतिरिक्त करंट वहन नहीं करते। अतिरिक्त करंट वहन नहीं करते। क्या मतलब हुआ? फ्यूज के मामले में दो चीजें याद रखना, न्यूनतम फ्यूजिंग धारा और अधिकतम फ्यूजिंग करंट। बताया था ने कल तक रहे, न्यूनतम फ्यूजिंग धारा और करंट रेटिंग। ठीक है, न्यूनतम फ्यूजिंग धारा का मान करंट रेटिंग से ज्यादा होता है। अब जो उसकी न्यूनतम फ्यूजिंग करंट है, अगर मान लेते हैं कोई 5 एम्पियर का फ्यूज लेके आए, उसकी मिनिमम फ्यूजिंग करंट 7 एम्पियर है, तो वो 7 एम्पियर पे फ्यूज हो जाएगा, वो 7.5 एम्पियर तक नहीं जाएगा। तो जो उसकी फ्यूजिंग करंट, मिनिमम फ्यूजिंग करंट होती है, उसको हमने 100% ओवर करंट लिखा है, उस पर ही ऑपरेट हो जाएगा। अतिरिक्त करंट को वहन क्षण भर के लिए भी नहीं करेगा, हाथों हाथ उड़ जाएगा। ठीक है, तो हाथों हाथ उड़ जाएगा, तो इसका मतलब ये परिपथ को सेंस करने की काबिलियत नहीं है इसमें। क्या क्षणिक एक चीज होती है, स्पाइक बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? वोल्टेज के लिए ज्यादा यूज किया जाता है, वोल्टेज में उतार चढ़ाव। एसी परिपथों के अंदर वोल्टेज में क्या होते हैं? सर्किट में वोल्टेज में कम ज्यादा उतार चढ़ाव, उसको स्पाइक्स बोलते हैं। करंट में भी स्पाइक्स आते हैं, एकदम से करंट का क्या हो जाना, बढ़ जाना। जब भी कोई मशीन ऑन करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले लाइट ने झपकी मारी थी, क्यों? प्रिंटर चला था, जैसे चलेगा तो इसका मतलब है सारी करंट उधर रास्ता बदल लिया उन्होंने। तो एकदम से करंट में स्पाइक आया, स्पाइक आने पर धारा का मान एकदम से क्या होगा? यदि बढ़ गया तो ये फ्यूज उड़ जाएगा। ठीक है, जबकि बाकी जो फ्यूज है वो थोड़े सेंसिबल होते हैं, वो थोड़ा सोचते हैं। ये कौन है कि दिमाग लागड़ा है, गोडा गोडा सारे ये भी गोडा दिमाग है, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके अंदर कुछ क्षण तक उस अतिरिक्त करंट को वहन करने की क्या होगी, क्षमता होगी। वो 5%, 10%, 20% अतिरिक्त करंट को क्या कर लेंगे, वो वहन कर लेंगे। ठीक है, फिर ये कितनी देर तक रहा था स्पाइक? थनरी सावा है कि? अरे थनरी सावा है कि? वो नहीं आया? आया है। कोई है जिसको गुस्सा नहीं आता? सभी को आता है। कितनी देर आता है? अच्छा, वो बच्चों को होता है। वो बच्चे जिनकी उम्र 6, 7, 8 साल, हाईएस्ट 8 साल बच्चों की उम्र है ना, उनको गुस्सा आता है, भयंकर गुस्सा आता है। लेकिन जिस पे गुस्सा आया है, 2 मिनट बाद में पिंगला लिपटता हुआ है बेटा। अर्थ है नंबर है। कई ऐसा है जैसा कई साल ही हो गया अपना के कौन करा, बोलना को नहीं विंगा के कौन चका, और के फटा चको का भागा, फोन कौन चका, नहीं उठाते ना। हाँ, तो हमारा गुस्सा तो लंबा चलता है, बच्चों का गुस्सा क्या है? क्षण भर है। तो थे किसा फ्यूजो एचआरसी लंबे समय उड्डो ही कौन दे, मन में गांठ बांध लो। ठीक है, तो कुछ चीजें क्षण भर के लिए होती है, इसका क्षणिक है। ठीक है, जैसे ही वो करंट का लेवल आया, हाथों हाथ ही क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, कुछ है, कुछ क्षण भर के लिए वेट करेंगे, कुछ क्षण के लिए क्या करेंगे, इंतजार करेंगे। गुस्सा शांत होने का क्या करेंगे, इंतजार करेंगे। करंट का कम होने का क्या करेंगे, इंतजार करेंगे। उनकी डिजाइनिंग इस प्रकार से है, उनके अंदर प्रयुक्त किए गए फ्यूजिंग एलिमेंट, जबकि वायर नहीं होते, क्या होते हैं, फ्यूजिंग तत्व, एलिमेंट बोलते हैं, वो यूज करते हैं। हमने तो फ्यूजिंग वायर ही सुना है, जबकि एक्चुअल में एचआरसी वगैरह फ्यूज पढ़ेंगे, उनके अंदर फ्यूजिंग एलिमेंट होते हैं, बत्तीनुमा चालक होते हैं। ठीक है, तो ये चीज तो पहला हो गया, कौन सा याद रखने वाले आंकड़े, फ्यूजिंग फैक्टर। और अच्छा है कि नहीं है? फ्यूजिंग फैक्टर के आधार पे ये फ्यूज कैसा है,
कल बताया था फ्यूजिंग फैक्टर का मान जितना एक के निकट होगा या जितना कम होगा उतना ही क्या है, बढ़िया। अभी तो चलो पहला आया है, बाकी से इसकी तुलना होगी तब पता लग जाएगा अच्छा है कि नहीं है। तो लिखो नेक्स्ट दूसरा भी। कार्टेज, देखो इसका निर्माण चीनी मिट्टी या कांच के खोल में किया जाता है। इसे कारतूस फ्यूज भी कहते हैं। कारतूस फ्यूज या ग्लास ट्यूब फ्यूज, इनका निर्माण चीनी मिट्टी या कांच के खोल में किया जाता है। इन्हें कारतूस या ग्लास ट्यूब फ्यूज भी कहते हैं। इन्हें कार्टेज या ग्लास ट्यूब फ्यूज भी कहते हैं। अब आईटी कहती है, वो लिखवा रहा हूं, ये प्राय 2 एम्पेयर से 63 एम्पेयर क्षमता में निर्मित होते हैं। वैसे ही 10 मिली एम्पेयर से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ये 2 एम्पेयर से 63 मिली एम्पेयर, 63 एम्पेयर सॉरी, क्षमता में निर्मित होते हैं। ब्रैकेट में लिख लेना, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए 10 मिली एम्पेयर से निर्माण शुरू होता है। इलेक्ट्रॉनिक के लिए 10 मिली एम्पेयर से निर्माण शुरू होता है। 10 मिली, 15, 20, 25, 30। वहां ये ग्लास ट्यूब प्रकार के होते हैं। वहां ये कांच की नली, ग्लास ट्यूब प्रकार के होते हैं। देखा है क्या? इन्वर्टर वगैरह के अंदर लगा है, पीछे नट सा होता है, उसको खोलने के अंदर से कांच की छोटी सी ट्यूब निकलती है ना, तो वो कौन सा फ्यूज है? कार्टेज फ्यूज है। देखो इनकी फ्यूजिंग फैक्टर याद है, 1.25 से 1.75 के बीच होता है। इनका फ्यूजिंग फैक्टर 1.25 से 1.75 के बीच होता है। अच्छा है कि नहीं है? हम्म, पहला गुण यहाँ आशी के पहले वाला कौन है? किटकैट फ्यूज से देखा जाए तो फ्यूजिंग फैक्टर के आधार पे थोड़ा बहुत ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है, इतना अच्छा भी नहीं है। सबसे अच्छा कौन है फिर? तो लिखो तीसरा भी, एचआरसी फुल फॉर्म। एचआरसी भी बोलते हैं या इसका एक और नाम है एचबीसी। एचआरसी की फुल फॉर्म है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी, और एचबीसी की है हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी। हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी या हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी। लिखो इनका निर्माण चीनी मिट्टी के वायुरुद्ध खोल में, इनका निर्माण चीनी मिट्टी के एयरटाइट वायुरुद्ध खोल में तांबा, चांदी, एंटीमनी, लेड, टिन, जिंक आदि धातुओं के मिश्रण से बना फ्यूज एलिमेंट स्थापित कर करते हैं। गेट बड़ी वो ओ नहीं, अंदर सीढ़ियां लो। कौन कौन सी धातुएं? तांबा,
चांदी, एंटीमनी, टिन, लेड, जस्ता आदि की मिश्र धातु से बना फ्यूज एलिमेंट स्थापित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का होगा, चीनी मिट्टी का बना होगा, पूरा पैक होगा, एयर टाइट होगा, हवा एलिमेंट तक जा नहीं सकती, इसके कांटेक्ट ब्लेड होते हैं दो भी। ये प्रयुक्त होता है आपका एसएफयू के अंदर, या इनके स्पेशल केस होते हैं, नॉर्मल फ्यूज में नहीं लगता ये। काफी कॉस्टली, इंडस्ट्रियल क्षेत्र के लिए, एकल मशीनों की सुरक्षा के लिए सबसे बेहतरीन माने जाते हैं। ये होता है एसएफयू। क्या नाम है? फुल फॉर्म स्विच फ्यूज यूनिट। इसमें स्विच यानी कि ऑन ऑफ करने का भी सिस्टम है, और क्या लगे हुए हैं, फ्यूज भी लगे। तो यहां इस प्रकार के युक्ति के अंदर ही प्रयुक्त होते हैं कौन? एचआरसी फ्यूज। बड़े अच्छे फ्यूज हैं, समझदार फ्यूज हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या है, वायुरुद्ध तो कर दिया, लेकिन जब ये बर्न होता है यानी कि जलता है, ब्रेक होता है, तो इससे स्पार्किंग होती है, जिससे ये फट सकता है। स्पार्किंग से निकलने वाली आर्क चिंगारी को रोकने के लिए क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ भरा जाता है। लिखो, लिखो, आर्किंग को दबाने के लिए इसमें मार्बल चूर्ण, मार्बल का चूर्ण भरा जाता है। ठीक है, मार्बल के छोटे छोटे क्या भर देते हैं, टुकड़े भर देते हैं, चूर्ण भर देते हैं। अब जब बर्नआउट होगा तो वो थोड़ा सा साइडों में से मार्बल का चूर्ण ही जलेगा, फ्यूज बर्न ब्लास्ट नहीं होगा, क्योंकि ये बना किसका है, बारी खोल किसका है, चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी हार्ड है कि नहीं है, कितनी कठोरता कितनी है इसकी, ये लोहे से भी ज्यादा कठोर है। इसकी हार्डनेस आयरन से भी क्या है, ज्यादा है, इसीलिए हाथ से छूटते ही नीचे गिरते ही क्या हो जाता है, टूट जाता है। जितना ज्यादा हार्ड होगा, शीशा बहुत हार्ड है, ठीक है, बैंड नहीं होता। मोड़ने का क्या करता है, विरोध करता है। घिसाव का क्या करता है, विरोध करता है। सेम ही है, वो कई वीडियो देखे होंगे, कार का शीशा भरो तोड़ा मारा है, लेकिन शीशो कौन टूटा है, चीनी मिट्टी के थोड़े से टुकड़े लेते हैं, यूं करके फेंगे मारे शीशो के ऊपर, टूट जाए, उठाएगे, उठा ला। ठीक है, मेरी कार पर ट्राई ना कर ली। तो बहुत हार्ड मटेरियल होता है ये, ठीक है। अब ये ब्लास्ट हो सकता है, अभी क्या हो सकता है, अगर इसके अंदर वो व्यवस्था ना की जाए तो ये ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट होकर इसके टुकड़े कहां कहां जाएंगे ये हमें पता नहीं है। अभी सामने थे खड़े हो, थारा पर भी लाख का दुर्घटनाएं होती है कि नहीं होती, फट जाते हैं, फिर भी फट जाते हैं। बहुत ज्यादा क्षमता से ज्यादा करंट चला गया, एकदम से इतनी ज्यादा धारा गई कि खुद को संभाल नहीं पाया, फर्जी कंपनियों के फ्यूज ले लिए। यहाँ थोड़ी एक ब्रांडेड ही आवागा है, ठीक है ना, तो लोकल कंपनियों के भी होते हैं, उन्होंने एलिमेंट उलिमेंट को इसको गाल दियो, और अंदर मार्बल का चूर्ण के बजाय जर्दो गाल दियो, मुकेश बनाता कर लैंग में गाल दे, कौन देखे यार। ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा कुछ ना कुछ, तो ऐसा करके गैस बन गई अंदर, गैस बनते ही फटेगा ये तो ये चीज है, समझ गए ना, जिस प्रकार से। अब ये अलग अलग साइज के आते हैं, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे साइज लिखा हुआ है, दिखा है कि नहीं, चलो अब दिख जाएगा, कितना नंबर है, 3 डंडे हैं, तो ये 000, 000, जीरो, साइज 1, साइज 2, साइज 3, इस प्रकार से अलग अलग किस्में आते हैं, साइज में आते हैं। साइज के अकॉर्डिंग इसकी एम्पेयर रेटिंग होती है, ठीक है। अब जैसे जैसे साइज के नंबर बढ़ेंगे, वैसे वैसे फ्यूज का आकार बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, इसकी धारा क्षमता बढ़ेगी, ये जो इसके कॉन्टेक्ट ब्लेड है इनका साइज भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये जगह भी क्या लेंगे, ज्यादा लेंगे, अर्थात अलग अलग एसएफयू के लिए अलग अलग प्रकार से फ्यूज डिजाइन किए जाते हैं। अगर किसी में 0 नंबर का फ्यूज लग रहा है तो उसमें कभी भी 2 नंबर वाला फिट नहीं होगा, क्योंकि 0 नंबर वाले की डिजाइनिंग अलग होगी, 2 नंबर वाले की डिजाइनिंग, पत्तियों की मोटाई, पत्तियों का एंगल क्या होगा, वो अलग अलग होगा। वो इंडस्ट्रियल क्षेत्र में जब वर्क करोगे तब पता लगेगा। हमें फ्यूज में पीएचडी नहीं करनी, ध्यान रखना, इतना याद रखना है, दिमाग में बातें गूंजनी चाहिए। लिखो आगे, लिखो, ये विभिन्न साइज में बनाए जाते हैं, जैसे 000, 000, 0, 1, 2, 3 आदि, ये विभिन्न साइज में बनाए जाते हैं। चाहिए तो साइज चार्ट दे दूंगा, लंबाई चौड़ाई मोटाई के अनुसार,
लेकिन क्या करोगा? आया क्या एचआरसी फ्यूज का क्वेश्चन? एक ही क्वेश्चन आता है, फुल फॉर्म क्या है? एक ही प्रश्न आता है कि फुल फॉर्म क्या है किसकी? एचआरसी की। क्या है? हाँ, आ था ना, पता है पीवीसी की फुल फॉर्म। और वो क्वेश्चन इतना पुराना हो गया, वो देना ही बंद कर दिया बेटा। ठीक है, इंगा अब वो कौन होगा, इसके नए आंकड़े दे देंगे। ठीक है। अब हीटिंग एलिमेंट, सॉरी, इसका जो फ्यूज एलिमेंट है वो तो अंदर की तरफ है, जल गया तो कैसे पता लगेगा? फ्यूज उड़ गया, ऐसे लगा हुआ फ्यूज है ये उड़ गया, कैसे पता लगेगा उड़ गया? तो इसमें होते हैं फ्यूज बर्न इंडिकेटर। क्या होते हैं? फ्यूज बर्न इंडिकेटर होते हैं, अलग अलग तरह के इंडिकेटर होते हैं। कईयों में इस प्रकार से एक सफेद या लाल सा यूं क्या दे देंगे, कागज सा लगा होगा, डिस्प्ले बनी होगी छोटी सी कांच की, ठीक है, उसके अंदर कागज लगा होगा, लाल रंग का होगा। अब जब ये बर्न आउट होएगा, जलेगा, तो एक कागज क्या पड़ जाएगा? ये काला पड़ जाएगा। इसका मतलब फ्यूज क्या हो गया? जल गया, देखने से पता लग जाएगा। अब किटकैट फ्यूज बढ़ गया, क्यों ठाला गया? ये जल गया, कैसे पता लगेगा? दिख जाएगा, इसमें नहीं दिखेगा, इसमें इंडिकेटर वगैरह कुछ नहीं होते, इसको तो चेक ही करना पड़ता है। ये जल गया, कैसे पता लगेगा जी? तार क्या होगी? टूटी होगी, देख के पता लग जाएगा। अब एचआरसी फ्यूज के अंदर पता नहीं लगता अभी सर्किट। अब परिपथ है, बना हुआ है, पहले जाके जो है सामान्य जांच करते हैं। कोई मशीन नहीं चल रही है, सबसे पहले जांच होती है, मशीन का टापा खोल दो, देखो वोल्टेज आ रही है। फ्यूज बाद में जाऊंगा, पहले देखेंगे कि पीछे से जो आपूर्ति वोल्टेज आ रही है, सबसे पहले तो वो चेक करेंगे कि सही है या नहीं है, कोई एक फेज उड़ा हुआ तो नहीं है। फ्यूज हर फेज में वोल्टेज का मान समान है कि नहीं है, सीधे फ्यूज खोल दो, ये कौन जानो। ठीक है, मल्टीमीटर से पहले टेस्टिंग लेवल में, फिर अगर वहां सही है तो फिर आएंगे इनपुट और आउटपुट टर्मिनलों पर, कि फ्यूज के इनपुट पर तो वोल्टेज इतनी है, फ्यूज के आउटपुट पर कितनी है कि नहीं है। अगर किसी फ्यूज के आउटपुट पर वोल्टेज का मान इनपुट वोल्टेज से कम आता है, इसका अर्थ है कि, अरे आता ही नहीं है तो कम आ गया, मतलब वो है। इधर फ्यूज के चेक किया हमने, दो फ्यूजों के बीच में 415 वोल्ट आ रहा था। आगे फ्यूचर में ये चीजें सामने आपको मिलेगी, मल्टीमीटर से चेक करोगे फ्यूज सही होएगा, टी 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 सब बाजें को लगाओगे लेकिन चलेगा नहीं। इधर फिर चेक करोगे तो टेस्टर जल रहा है, इधर भी टेस्टर जलेगा, आप तो यही जांच करते हो, लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ चीजें अलग हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे 415 आ रही है, और इस जगह वोल्टेज देखोगे तो वोल्टेज आएगी यू 280, कुछ भी आ सकती है, 300, 350, एक्स वाई जेड, कैसे? अब इसमें एलिमेंट होते हैं, अब एलिमेंट ब्रेक हो गए, ब्रेक होने के बाद में कार्बन आ गया उनके बीच में, वो टूट गए थे, लेकिन टूट के वापस क्या हो गए? वेल्ड हो गए। जब इसकी रिसर्च करते हैं, खोल के देखा, यार वो क्यों हो, प्रैक्टिकल में कोई अप्रत्याशित घटना सामने आती है तो उसकी चीजों का अध्ययन किया जाता है कि नहीं किया जाता? तो वैसे खोल के देखते हैं तो पता लगता है कि उड़ गया था, उड़ने के बाद में स्पार्किंग से वापस क्या हो गया? ये जुड़ गया, लेकिन स्पार्किंग से जब जुड़ा तो वो मेटल थोड़ी रहा जो पहले था, उसकी रेजिस्टेंस क्या हो गया, वैल्यू बढ़ गया, एक्स वाई जेड कुछ भी ऐसे परिणाम हो, जिससे यहाँ वोल्टेज क्या आ रहा है, कम आ रहा है। आपने टेस्टर तो जगह को, ये कौन जगह? मल्टीमीटर तो कंटिन्यूटी दिखाएगा, फ्यूज क्या मान लिया जाएगा, सही मान लिया जाएगा, और फिर माथा पची मोटर सा कर दिया, अभी ना खोल दिया, खिंडा दिया, अभी मैं दिक्कत, अरे कौन ही में दिक्कत है, लास्ट में पहुंचेंगे यहाँ पे, और तो आ खराब हो। ठीक है, जब धक्का खाओगा ना जिंदगी में, जब पता लाग सी, समझ गए? तो ये है, लिखो आगे। तो विभिन्न आकार हो गए। लिखो, इसमें फ्यूज बर्नआउट इंडिकेटर होता है। इसमें एक फ्यूज बर्न आउट या बर्निंग इंडिकेटर होता है, फ्लैग बोलते हैं, ब्लैक एंड में फ्लैग कर लेना, झंडा। इसमें एक फ्यूज बर्निंग फ्लैग या फ्यूज बर्निंग इंडिकेटर होता है, जिससे फ्यूज के जलने का पता चल जाता है या फ्यूज के उड़ने का पता चल जाता है। कई तरीके के होते हैं, एक बता दिया कागज वाला, दूसरा भी बता दूंगा। ठीक है, ये तो था कागज वाला, कागज जला हुआ दिख जाएगा आपको। इस फ्यूज को ध्यान से देखोगे, ध्यान से तो क्या देखोगे, इसमें कहीं नजर ही नहीं आ रहा। देखते हैं वो चित्र है कि नहीं है।
इनमें किम में कौन रे नकली फ्यूज है ये रहा। यहाँ पे ना एक लाल से रंग का ये कैप दिया हुआ है, इस जगह पे एक ये कैप सा दिया होता है लाल रंग का, ठीक है, या एक ढक्कन होगा। ये क्या है, नीचे की तरफ खिंचा हुआ होता है। जैसे ही फ्यूज जलेगा, ठीक है, इसके एलिमेंट के साथ में एक स्प्रिंग जुड़ी होती है, ठीक है, जैसे ही फ्यूज बर्न आउट हुआ स्प्रिंग लूज होती है और एक कैप उछल के क्या आ जाती है, ये बाहर आ जाती है। पतली सी तार से जुड़ा होगा, कैप बाहर की तरफ आ जाएगी, बाहर की तरफ आ जाएगी तो आपके दूर से पता लग जाएगा। एक तो फ्लैग बड़ा हो जाएगा, एक ये कैप हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इंडिकेटर होते हैं इसमें। बाकी इसके साथ में कईयों के साथ में एनओएनसी कॉन्टैक्ट लगते हैं। क्या लगते हैं? जब फ्यूज सही रहेगा तो वो कॉन्टैक्ट एनओ रहेगा। एनओ मतलब फ्यूज चल रहा है बढ़िया तरीके से तो ओपन रहेगा, जैसे ही फ्यूज जलेगा स्प्रिंग उस कॉन्टैक्ट को क्या कर देगी, एनसी। एनसी करते ही एक लैंप जल जाएगा, आपके जो पैनल बोर्ड है उनके अंदर लैंप जल जाएगा, फ्यूज बर्न का इंडिकेशन आ जाएगा, फ्यूज ब्लो या फ्यूज बर्न का इंडिकेशन। अलार्म भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। अब ये घरों में तो होता नहीं है, ठीक, घर में तो क्या लगड़ी है, वो जब पढ़ेंगे तब बता देंगे। तो ये औद्योगिक क्षेत्र में जाओगे तब आपको इन चीजों का सामना करना ही पड़ेगा। लिखो ये फ्यूज प्राय 2 एम्पेयर से 1000 एम्पेयर, कितने से? 2 से 1000 एम्पेयर क्षमता में बनाए जाते हैं। इनके फ्यूजिंग फैक्टर का मान सबसे कम है अभी, कितना? 1.1 से 1.25। इनका फ्यूजिंग फैक्टर 1.1 से 1.25 के बीच होता है। 1.1 से 1.25 के बीच होता है। इनका प्रयोग औद्योगिक क्षेत्रों में मशीनों की ओवरकरंट से सुरक्षा के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग औद्योगिक क्षेत्रों में मशीनों की ओवरकरंट से, अति धारा से सुरक्षा के लिए किया जाता है। ये 20 से 60% अतिरिक्त करंट को भी कुछ क्षण के लिए सहन कर सकते हैं। वो आज फिर सो के लगाए कौन बिटू। ये 20 से 60% अतिरिक्त करंट को भी सहन कर सकते हैं या वहन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा फ्यूज भी? एचआरसी। सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूज ये है, क्वेश्चन एक आता है या तो किटकैट से आता है या किससे आता है, एचआरसी से आता है, ठीक है। लिखो नेक्स्ट वीक अंतिम फ्यूज जिसके बारे में लिखवाऊंगा, ब्लेड टाइप फ्यूज या ऑटोमोबाइल फ्यूज। लिखो इनका प्रयोग स्वचालित वाहनों के वैद्युतीय परिपथों में किया जाता है। इनका प्रयोग ऑटोमोबाइल क्षेत्र में किया जाता है, ऐसे कर लेना चाहिए। इनका प्रयोग स्वचालित वाहनों के वैद्युतिक परिपथ में किया जाता है। ये विभिन्न रंगों में निर्मित होते हैं, विभिन्न रंगों व विभिन्न आकारों में निर्मित होते हैं। ये 0.5 एम्पेयर से 120 एम्पेयर क्षमता तक बनाए जाते हैं। फ्यूजिंग फैक्टर
1.11 से 1.25 0.5 से 120 एम्पेयर फ्यूजिंग फैक्टर HRC के तुल्य ही होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक वाहन भी बड़े संवेदनशील सर्किट में आते हैं अभी। थोड़ी सी भी चूक हो जाए, वायरिंग जल जाएगी, गाड़ी में बैठे आप तंदूर बन जाए नहीं कई बारी यार। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट गाड़ी का फॉल्ट हो गया तो गेट नहीं खुलते, बोले थे वो बटनियों से दबाए रखो कि तो मर्जी शीशे डाउन नहीं होंगे। और शीशो थारू फुटा कौन क्योंकि टफन ग्लास है। थोड़ा मारे कौन टूटा है और चीनी मिट्टी थे सागर रखो कोनी में से होते ही नहीं होते। बताते ना यूट्यूब पर घने वीडियो दिखाओ या मां फंस जाए क्या करो किया तोड़ो कदी का सीट को वो एड्रेस कार्ड लो मां अगला कड़ी एड्रेस कार्ड लो थे निकल जाएगा क्या आपसे। वो परिस्थितियां बताती है। अब कई यहाँ दिखावा कि थारे बंदूक तान रखी है अभी ऊपर हाथ पर यूं मार के यूं बंदूक खोस ले फिर वो अगला गोली चला दिया दिखावा वो यहाँ भगवान के ना एड हुए कौन दिखावा क्या यहाँ। हाँ तो ऐसे सही है। तो ये देखो एक तो प्रैक्टिकल अलग चीज है, थियोरटिकल अलग चीज है, डेमोस्ट्रेशन एक अलग चीज है। डेमो दे दो तो वो एक तरीके से बताते हैं डेमो, ठीक है। और वास्तविक हालात तो परिस्थितियों में परखे जाते हैं, ग्राउंड पर ही ये चीजें समझ में आएंगी। आप चाहे कितने मर्जी टेस्ट में नंबर ले आओ, कितनी मर्जी तैयारी कर लो, असलियत कथा लगेगी थारी ग्राउंड पे। ग्राउंड का तैयार होगा थारो है। अभी ग्राउंड खोद रखे है जैसी भी आईडी है, ठीक है। जी रिजल्ट आओगे दबा दब मजदूर आवेगा ग्राउंड ने के करसी लेवल करने को के करसी कोशिश करसी जे एक खाडो रह गयो और बीच कहीं बॉल पटक गई तो है। अरे एक रन चाहिए अभी बॉल पर, अब बॉल थारा समझ में कौन है भाई, ये चीज गड़बड़ हो जाएगा ना। हाँ बाउंसर आवेगा ध्यान रखियो। तो फ्यूजिंग फैक्टर तुल्य है किसके, डिजाइनिंग अलग अलग है, रंग अलग अलग है, अभी चार्ट दिखा देंगे। लिखो इनके रंगों से इनकी धारा क्षमता का पता चलता है, करंट रेटिंग का पता चलता है, एक ही बात है। जैसे लाल 10 एम्पेयर, पीला 20 एम्पेयर, नीला 15 एम्पेयर हो नहीं फेंकता है, हरा 30 एम्पेयर, नारंगी 40 एम्पेयर आदि। लिख लो चार रंग तो लिखो कि तू रहने दे यार। अभी चार्ट दे दूंगा कल तेरे वही पूछूंगा, सारा टेस्ट ही भी बना दूंगा मैं, ठीक है। आज का टेस्ट में सोल्डरिंग सिखाऊंगा थाने, कल फ्यूज सिखा देंगे। लाल कितने, हाँ नेक्स्ट नीला, हरा और नारंगी, ये चार फ्यूज सबसे ज्यादा काम में आते हैं इसलिए इनके बारे में लिखवाया है। बाकी थारे किसी ही काम में आ जाओ बोले की कौन करो थे। 6 डिजाइनिंग होती है इसकी अलग अलग, ठीक है। ये इनके रंग और ये इनके एम्पेयर। मुझे सफेद चाहिए कि 80 एम्पेयर को है, और बता किस और चाहिए है। कितनी डिजाइनिंग में आते हैं 6। अगर थे ऑटोमोबाइल में आईटी करी होती तो एक एक फ्यूज पढ़ना पड़ता। बिंगे 3 टांगा क्यों है, अंगी तो सड़ांगी 2 2 टांगा ही है कई डांगर को नहीं हुआ 5 5 टांगा हुआ है पूजा करता फिर वो देवता है फ्यूज विकृति आगे बढ़ाते समय विद्या आईडी है मैंने, ठीक है। वो ड्यूल सर्किट ऑपरेशन करता है, एक साथ दो परिपथों को प्रोटेक्शन प्रदान करता है, इसलिए टांगे कितनी है 3 है। 2 पैरेलल में अलग अलग चले जाएंगे, क्या दिक्कत है। वैसे फ्यूज कौन से क्रम में लगता है, किसके श्रेणी में है। 1 मिनट बजरंग के बोले है वही बोली दोबारा जो कभी बोले है ओ शब्द को नहीं है, दोबारा बोल क्या उपकरण के श्रेणी में है। देखो 28 जाओगा थे लास्ट में, गोबर में खाओगा थे मंदे आने, ठीक है। फेज के कौन से क्रम में, 3 फेज प्रणाली में कौन से फेज के श्रेणी क्रम में, किसा के लगा दो एक, ये तीना का एक एक, किसा का न्यूट्रल के भी लगाओ, 4 लगाना पड़ती, जल्दी बोल, जल्दी लगा, टाइम बीते हुआ, टाइम होना रहे, लास्ट क्वेश्चन है, ये मेरिट बनेगी। बाकी किसा के एक लगा दें बस बहुत है, अलग अलग 3 लगाऊंगा किंग के सागे, आर फेज का सागे अलग अलग 3, ठीक है। तो याद रखना 3 फेज के, हाँ डीसी में की साग लगावा, अभी लाल तार सागे काले तार सागे,
नाकाना बोल भी, डीसी में किस तार के साथ फेज का प्रयोग किया जाता है? हैं? लाल काली तार ही कौन, मेरे तो बैंगनी और मैं गुलाबी ले, प्लस के साथ के माइनस के साथ कठे लिखिड़ो यार, कठे पढ़े थे के अर्थ, अर्थ ऐसी में हुआ है, फिर काल को तेरे वो अर्थ चढ़ेड़ो है दिमाग में। बोलो भाई, ऑटोमोबाइल वायरिंग के बारे में नॉलेज है क्या थोड़ी सी? है? किस किस को नॉलेज है, हाथ खड़े करो। वो एक ना सिलाए, हाँ क्या नॉलेज है भाई? नहीं फ्यूज बदले है, आ क्या नॉलेज है फिर? फ्यूज तो एक अनजान हाथ ही बदल दे, मैंने बता दिया फ्यूज ही नहीं बदल दे, खींचा को दूसरों गाल दे गाल, सो रहा है या प्लंजर आता है उसका, उससे निकालने प्लास हो खींचा टूट जाएगा, प्लास बदलोगे? हाथ काट देते मोड़ ते, यहाँ हाथ मार के साला दूध में मक्खन काट देते सब गई तो। हाँ बताओ भी, ऑटोमोबाइल वायरिंग मोटरसाइकिल है धारक रहे, कार होने ट्रक होनो की ना की तो होनो साधन कोई। अरे तू रहन दे यार, टिक जा, मैं पूछूं भी जवाब दे दे मैंने। अरे फूफा, अब बोल के सोच ली। दो तारें होती है प्लस और माइनस की, एक तार बॉडी से जुड़ी होती है, जुड़ी होती है ना। हाँ उसका एक सिंबल होता है, चेसिस ग्राउंड बोलते हैं उसको। अर्थ अर्थ क्या बोलते हैं? चेसिस ग्राउंड का सिंबल बताना कैसा दिखता है, दिया था। तू रहने दे, तेरे को कौन पूछा मैं, ना नाम बना भलाई कोई फायदा को नहीं। हाँ लाला संडे वाले टेस्ट में चेसिस ग्राउंड को सिंबल दियो मैं। ध्यान रखना हर प्रश्न आपके लिए एक प्रश्न है, लेकिन ऑप्शन पता नहीं कितने प्रश्नों की उत्पत्ति है। किया हो रहा सिंबल मनीष है, तीन आंगली टेढ़ी एक ऊपर, यही हो गए। वो अलग बता सी मन ध्यान वास्ते पूछने को नहीं आपा, ठीक है गौर किया करो चीजों पे। मेरे को नहीं पता, याद रखना सिंबल सिंबल है कि टेस्ट में सिंबल हर टेस्ट में रहेंगे, ध्यान रखना। अगर मैं नहीं भी दूं ना सिलेबस में लिख दो कौन सिंबल कौन दिया, हाँ बच गया कौन पढ़ना, तो आएंगे आएंगे। ये वो चीजें हैं जो चिपकी है अब, ठीक है, बिना उसके भी सिलेबस में ये एंट्री मार ली इन्होंने, सिंबल हो गए, मात्रक प्रतीक देना पड़ सीखे लिख के बना रहे है, वो आएंगे। औजार, मैं सलाह करके औजारों को टेस्ट बना दूंगा पूरा, क्लास पेचकस थोड़ा छेनी चाबी पाना दे दूंगा, लेकिन उसमें टाइम बहुत ही क्या लगता है, ज्यादा लगता है ना, इसलिए है। हाँ मैं इसमें औजार ही को नहीं, वो की भी कटवास का बैठा, ठीक है, बहुत बढ़िया, काट दे बिना क्या, कोर्स जल्दी पूरा करना बैठा। फीस कितनी है महंगी, ऑफलाइन की फीस कितनी है? हाँ 12-13 हजार थे, 12-13 हजार में 4.5 साल पढ़ ले मेरे को, आज तक दिया 12-13 हजार रुपया, तू और तेरा घर वाला दोनों जना मिल गए। हाँ बजरंग कितना हजार दे दिया रे मैंने, याद ही कौन ही का, हाँ 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 200-250 रुपया दे के क्या गया, याद ही कौन मैंने, बस के तू कद गए हो, ये रहने दे तू, है मन ध्यान को नहीं कितना अपने क्या करना है, ठीक है, ये आपा सच बता ध्यान था ने, अब अगर टॉपिक कटवा दिया मैं कटवा दूं फ्यूज को नहीं आ भाई, ठीक है, सब कुछ आएगा उस चार्ट के अंदर, ध्यान रखना उसने जो पेज दिया है, क्या पेपर में अध्ययन करो थोड़ा सा, वो जो पन्ना वो सतवीर आवा को नहीं बिकना है वो, उसके अंदर आगे पीछे जितने भी टॉपिक दिए हैं, क्या उससे अलग एक भी क्वेश्चन नहीं आया क्या? मिला लियो जाके, अब की भाई चलो ये पेपर तो नहीं दिया आपको, फाइनल वाला देंगे आपको, उसके अंदर मैच कर लेना उससे बाहर आया है कि नहीं आया, आएंगे, ठीक है ना, तो ये चीजें याद रखो, कुछ भी आ सकता है, मैं कह दूं नहीं कि ओ तो इंपॉर्टेंट कौन, मैंने ये कहा ये आएगा ही नहीं, मैंने ये कहा ये आएगा ही नहीं, मैंने कहा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एक तो इंपॉर्टेंस कम होना, बजरंग की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंस बिल्कुल ही क्या है, कम है, ठीक है, हाँ बिल्कुल नील है, नगर नकाने की थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस है, तो ये चीज है, मामराज की तो घर है तो जमा ही कोनी, तूड़ी कर रखेंगी, तो इंपॉर्टेंस नहीं है, एक मामराज आएगा ही नहीं, दो नाम के है, वो फर्क है, और रोज आ जाए मुंह चक गए इंपॉर्टेंस कौन तो ही आ जाए, एक इन बढ़ने बैन ही कर दूं तो उसमें फर्क होता है, ध्यान रखना, ठीक है। इलेक्ट्रिकल ट्रेड बहुत विशाल है, 2500 साल पहला चली, कितने साल पहला सेल्स ने काट दिया, पुराना बोलो क्यों, नए ले वहां सड़ो कोई, ऐसे नहीं होता, तो इनको याद कर लो, ये क्या कौन करना, जो चार लिखवाए हैं ना वो समझ जाओ उनसे, संभव नहीं है ये सारे यार, इतना थारा रट्टा तकड़ा कौन ही नहीं, अब किसा रंग है तीनों रंग बताओ, मैं नाम कौन लिखियो, काला, तीनों ही क्या है,
आपा ने काला दिखेगा, ये बता देंगे अलग अलग है। अपन कौन ठाला लगा नहीं, अपन तो लाल लाल दिखे में 6 तरह का लाल आ जाएगा, तो अलग अलग बता देगा इतनी वेवलेंथ है तो वो है फलाना टिकाड़ो कई रंग हो गए। तो हमें नहीं पता ये कौन से रंग है, छोड़ो इसको, इतना याद नहीं करना। बस मेन जो 4 कॉमन कलर हैं कौन से, एक तो 3 प्राकृतिक रंग, RGB, आर मतलब रेड, जी मतलब ग्रीन, ब्लू मतलब नीला, ये 3 याद कर लो बस। 3 प्राकृतिक रंग तो कहीं मत छोड़ो, कहीं भी कोडिंग कोडिंग में आ जाए तो ये जरूर करने हैं आप, ठीक है। तो ये हो गए कौन से फ्यूज भी। अरे यार अभी तो लिखा है नाम, किटकैट कटा है तो पहले पहलो कौन सा फ्यूज हो गया ये, ब्लेड टाइप। एम्पेयर दिखा दिया, 0.5 से शुरू होते हैं 120 तक बनते हैं, चार्ट चूट देख लेना याद, एक बार नजर डाल लो बस इन पे, इनको रटे नहीं मारने अपनों ने, ठीक है। कौन नहीं आवा कटवा दें, लिखो नेक्स्ट। अब भैया फ्यूज हो गए फेल। एक चीज लिखो, फ्यूज का नियम, फ्यूज का नियम, लॉ ऑफ फ्यूज। देखो किसी फ्यूज तार की धारा वहन क्षमता का पता लगाने के लिए फ्यूज के नियम का प्रयोग किया जाता है। किसी फ्यूज तार की धारा वहन क्षमता का पता लगाने के लिए फ्यूज के नियम का प्रयोग किया जाता है। इस नियम के अनुसार किसी फ्यूज तार की धारा वहन क्षमता का मान इस नियम के अनुसार किसी फ्यूज तार की धारा वहन क्षमता का मान उसके व्यास की घात 1.5 होते हैं। किसी फ्यूज तार की धारा वहन क्षमता का मान उसके व्यास की घात 1.5 होता है। तो एक फ्यूज की कौन सी क्षमता, धारा नहीं, धारा वहन क्षमता से कंफ्यूज हो गए। फ्यूज का नियम क्या कहता है कि जो धारा वहन क्षमता है वो डिपेंडेबल है डायामीटर की पावर 3/2 या डायामीटर की घात 1.5 के। बता लो 3/2 भी कितना होता है, ये नियम आता है, आए हो के कोई नहीं, अब की बार देते हैं फाइनल पेपर में, देखे थे 1 नंबर आपका तो आ जाएगा। जन कौन पढ़े जिन कटवा दिए बंको नहीं आए। एक ना जीवन में वो बना लो उद्देश्य कि जब भी कोई भी चीज सीखने जाओ किसी के पास भी, तो गुरु हमेशा एक रखना। चाहे कोई मान लो, मजाक को नहीं, नहीं, एक रखना कोई भी, ठीक है। मेरे को रख लिया, मेरे को रख लो, और किन रख लो, और किन रख लो, एक ही रखना चाहिए, बदलना मत, गड़बड़ हो जाएगा। भगवान राम जी का गुरु कौन है, विश्वामित्र, फिर कौटिल्य, फिर चाणक्य, फिर कौन हो, विशिष्ट। नहीं मैं बोलूंगा जल्दी बतान तो कौन, याद मन ध्यान है, ऑप्शन देना पड़ेगा था तो। हाँ हनुमान जी का भगत है, कौन है हनुमान जी का गुरु, राम गुरु, वाह भी वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश है भगत। देखो मारा अने ना तो थोड़ा धार्मिक आवे की है, झंडा चक चक के उड़ जाए कि नॉलेज तो रखो पहला, फिर हाँ तू के दांत काटे तन के ठाए एक के या तो आना आवे टिंगरिया ना हंसनो और या आवे रोनो, इन अलावा की कोनी, ठीक है। अगर राम जी जगह मैं शुरुआती 3-4 नाम बताया, अब नहीं भी आपका, चलो कई तो उस जमाने में थे ही नहीं,
मान ले होता, और सबको अपना क्या मान लेते, गुरु मान लेते, सारे राम जी ने तीर चलाना सिखाता। ठीक है, तो ध्यान रखना, गुरु विशिष्ट जो थे, उनका एक और राम जी के गुरु बनने का प्रयास कर रहे थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, उन दोनों की बनती नहीं थी आपस में। ठीक है, अगर दोनों को राम जी तीर चलाना सीखता, तो एक एंगल यहाँ बताता तो दूसरा कह कण बताएगा, बंद बताएगा, यहाँ चला इन जो सही लगेगा, तब सीख ही कौन पाता कभी। तो ये चीज, गुरु कितने रखो, एक रखो, जिसको मान लो एक, कोई सारे नहीं, चारों पास ना बाजू भी, ध्यान रखना। ठीक है, आज से कोरोना से पहले 2019 से पहले बहुत बच्चे लगे थे यहाँ से। ठीक है, अब नहीं लग रहे, कारण गुरु ज्यादा है, ज्ञान ज्यादा है लोगों का में। ठीक है, भटकाव बहुत आ गया। ठीक है, हाँ वही तो कौन, तो अब काल बजरंग का मैं आईटीएम पढ़ाने जाऊं, सालो एक और गुरु पैदा हो गया। ठीक है ना, गुरु जो है वो पैदा तो होना अच्छी बात है, लेकिन गुरु में एक चीज आ जाता है, घमंड, अभिमान। क्या आ जाए, वो गड़बड़ हुआ है मामलो, है नहीं, मैं घमंडी हूं, है के, तो थोड़ा बहुत हो को नहीं, और थाने ट्रीट करने का तरीका है, नहीं तो जान खा जाओ मेरी, जीण कौन दो थे। ठीक है ना, अगर मैं हर एक के सवाल का जवाब दूं, कईयों सा तुम बड़ो प्यार हो बोलूं, वो आओ वो कोई साल एक में सड़ो को मुश्किल में एक प्रश्न पूछा है, मैं को भगवान पूछो तो सही तू, ए रोज ही आ जाए मुंह चक के। ठीक है, अंग लॉजिक ही कौन है, बिना लॉजिक के तर्क के, तो उसको ट्रीटमेंट, हर एक बीमार मरीज का इलाज पैरासीटामोल नहीं है। ठीक है, कई सारा इंजेक्शन भी लगाना पड़ा है, कई भर्ती करना पड़ा है, फिर ये बात है, तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट मिलता है। उमा शंकर मेरे सवाल पूछ, उमा शंकर कभी यहाँ गलत जवाब दियो तो ना, आज तक मैं माड़ो आदमी हो गया, यदि बदनाम कर रखे यार, बजरंग वास्ते धाप के रद्दी आदमी हूँ, एक बार ही नौकरी लाजमी आदमी, मुंह कौन देखो है, शपथ खा रखी है, मुकेश यो गाम में गोली मार दूंगा यहाँ कहो। ठीक है, तो सबके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट है, क्यों, सबकी बुद्धि क्या है, अलग अलग है। मैं भैया मेरी बुद्धि खराब कौन करना चाहूंगी, बुद्धि आगे तो खराब है ही हंसी, हाल है, हाल है, फिर बस कर, रोल दिरावा इन्हें सुरपण खांगो, बोलिए हंसती बा, जाप तो कौन करे, राम जी करे जाप तो। वाह यार, बहुत बढ़िया, शाबाश, अच्छा रामायण करावा यार, दिखाऊं था ना पहला तो नहीं, लिखो भाई, पढ़ लो थोड़ा बहुत और। तो फ्यूज का नियम क्या कहता है, कि फ्यूज की करंट 5 एम्पेयर निर्धारित कर दिया, धारा क्षमता होगी कितने एम्पेयर, कैसे निर्धारित हुआ, ये 5 एम्पेयर, 30 SWG की वायर है, 10 एम्पेयर की धारा लेके जाएगी, 35 SWG की वायर है, 3 एम्पेयर, और यार सही ना मान लिए थे, ये बताने ला रही हूँ, अनुमानित। ठीक है, 35 वाली 5 एम्पेयर लेके जाएगी मान लेते हैं, और वो 35 वाली 5 एम्पेयर कैसे लेके जा रही है, काल पांडे जी बड़ा SWG जोड़े बैठा, 6 तारे हैं, 6 कौन, 3 ही मान लें चलो, क्या, अच्छा आपने बताया कि एक कितने की है, 18 SWG की है, अच्छा 3 फिर 18 एकम 18 गणित आवा है तो अगला ना, बापू भी गणित मास्टर रेड है, 18 ती है, और पढ़ो को नहीं आओ कहीं ना कितने, अच्छा टोटल कहता है कि 54 SWG होगी क्या, मैं हाँ 54 होगी, शाबाश। मैं एक बात बता गधा, फिर भी ट्रीटमेंट अलग इलाज करे, इतना आराम हूँ, काल फिर भी ने भर्ती करे, ठीक है, भर्ती करते हाथों हाथ पका हाथ गए वो जाए, तो 18 SWG को 3 बारी उसने जोड़ दिया, 18 18 18, गणित चाल बड़ी बढ़, तो बस गणित वाले की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, ये होती है और स्मार्ट समझा आपका आपने, तो 18 18 कितना कर दिया बन, तो 54। मैं एक बात बता, 54 SWG की तार देखिएगा, चलो है भी तो मोटी हो सी पतली हो सी, एसडब्ल्यूजी नंबर जब बढ़ते हैं तो इसका मतलब साइज रिड्यूस होता है कि इंक्रीज होता है, घटता है। मैं 54 नंबर तार और एक 18 नंबर तार, अच्छा 3 तारा पट्टांगा पतली हो जाएगी। अरे एक कल पड़ी है बा मोटी रहेगी, 8 पट्टी थी 2 जमा ही पतली हो जाएगी, साहब 18 आती है, 18 5 है, 18 8 है, वो तो एसडब्ल्यूजी नंबर ही सारा पार हो गया, कि किसा गेज काट दिया। मैं प्रभु घर जाओ, ठीक है, कलाकारी नहीं कमी है, बाना किया टिकाऊं बता, अब दवाई तो अलग देनी पड़ी नहीं, हाँ तो ये चीज है। अब तू कर टिका को, तेरे तो रोज की इंजेक्शन चाहिए इतना, तेरे तो अंग ही काटना पड़ा है, जब जाके पार पड़ा है तेरी। तो क्या कह रहा है कि धारावहन क्षमता, अगर किसी फ्यूज की 5 एम्पेयर, एक तार है, ये तार मान लेते, तार तो कहेंगे तो पाइप है, इसकी धारावहन क्षमता 5 एम्पेयर है, कितने एम्पेयर है, तो ये कैसे आई है, तो इसका जो व्यास था, क्या था, तो ये तार का कटाव क्षेत्रफल क्या, व्यास शब्द ही क्यों आया, मोटाई क्यों नहीं ली,
तो तुम्हें पहले बता दियो, क्योंकि तार जो होती है उसका कटाव क्षेत्रफल है कैसा, वृत्तीय है। तार की आकृति है बेलन। अरे इतना बड़ा तार का टुकड़ा सीधे धप दनी से रखूंगा क्या दिखेगा? ड्राइंग बनाई है कि बेलनाकार होती है कि नहीं होती, ऐसे लंबी बढ़ती जाएगी तो व्यास आ गया उसका। बेलन का व्यास होता है क्या, कि बेलन का क्षेत्रफल होता है, कि बेलन का आयतन होता है, क्या उपरस्व भी होता है? तो फिर आयतन में क्या अटकी गड़ी तेरी? नहीं, सारा कुछ होता है, ऐसे बोलो, ठीक है। तो उसका व्यास लेंगे, क्या लेंगे? व्यास लेंगे। उसका व्यास जितना होगा उसका घात कर दो कितने गुना, 1.5 गुना। तो उसका धारा वहन क्षमता का मान आ जाएगा। वो घात करा किया, क्योंकि घात थे 2 करी है, घात कितनी करी है? 3 करी है। घात 4 कर दी, 10 की पावर 8 कर दी, लेकिन साड़ी पॉइंटा में कभी घात करी है कितने? हैं? हो जाएगी बता किया के उल्ट हो जाओ। देखो शाबाश, बहुत बढ़िया। मैं गणित का नया नियम देवा पांडे जी, आज फिर बताऊंगा थाने। एक बार याद रखो, भी पूछा सही बना, वो तो हफ्ते बाद आसी। तो इसको निकालना सरल नहीं है अभी, इसको निकालना सरल नहीं है। मैथमेटिकल आपको कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी। इसमें आपको वर्गमूल और घनमूल करने पड़ेंगे। या तो व्यास का घनमूल निकाल के उसका क्या कर दो, वर्गमूल निकाल लो। व्यास आ गया 5, 5 को घन, ठीक है। अब उसका वर्ग निकाल लो, ये व्यास की घात 1.5 आ जाएगी, ठीक है। हरिया वर्गमूल निकाल के उसका घनमूल निकाल लो, तो व्यास की घात 1.5 आ जाएगी। आप आंकुचन नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। हाँ, समझदार आदमी कौन करेगा। तो याद रखना है फ्यूज का नियम, इतना ही पूछते हैं, पूछेंगे 100% चांस है क्वेश्चन आएगा आपकी बारी। कितना होता है धारावहन क्षमता? व्यास का 1.5 गुना, इतना याद रख लो, बहुत है। समझ गए? ठीक है, फ्यूज की रांद कट गई, लगाओ एमसीबी। मुकेश चले बाढ़ मेरे नहीं एमसीबी, ये के ये बालोतरा, बिहार, बिहार तो केलन जासी। किसका काम करते रहो भाई तू? अल्ले मैं क्यों नहीं आगे नाम काम को लिखो। आधुनिक समय में फ्यूज के स्थान पर एमसीबी, फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, शॉर्ट सर्किट व ओवर करंट से सुरक्षा हेतु प्रयुक्त की जा रही है। आधुनिक समय में फ्यूज के स्थान पर एमसीबी अर्थात मिनिएचर सर्किट ब्रेकर शॉर्ट सर्किट व ओवर करंट से सुरक्षा हेतु प्रयुक्त की जा रही है। एमसीबी एक बाईमेटेलिक युक्ति है, द्विधात्विक युक्ति है। एमसीबी एक क्या है? बाईमेटेलिक, द्विधात्विक युक्ति है। ये ऊष्मीय व चुंबकीय दोनों सिद्धांतों पर आधारित है। बायोमेट्रिक तो होती है ऊष्मीय पर, और मैग्नेटिक अलग है इसके अंदर। यह है ऊष्मीय व चुंबकीय। प्रश्न आता है एमसीबी किस प्रकार की युक्ति है, तो क्या लिखोगे? बायोमेट्रिक। एमसीबी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ऊष्मीय पर बायोमेट्रिक काम करेगी, और त्वरित प्रचालन के लिए मैग्नेटिक कॉइल होती है, भी चुंबकीय भी होता है। एमसीबी एक बायोमेट्रिक युक्ति है, यह ऊष्मीय व चुंबकीय दोनों सिद्धांतों पर आधारित है। इसकी प्रचालन नॉब नीचे की तरफ ऑफ व ऊपर की तरफ ऑन होती है, कोई तार नहीं लगती, फ्यूज की तरह कोई तार नहीं लगती। इसकी प्रचालन नॉब घुंडी, इसकी प्रचालन नॉब नीचे की तरफ ऑफ व ऊपर की तरफ ऑन होती है, सभी को पता ही है ये तो। फ्यूज की भांति इसमें कोई तार नहीं लगती।
फ्यूज की भांति इसमें कोई तार नहीं लगती, कोई झंझट नहीं है। फ्यूज को बदलने में, तार बदलने में टाइम लगता है, एमसीबी में ट्रिपिंग आती है। ठीक है, देखो फॉल्ट आने पर ये ट्रिप होती है। एक तो होता है उड़गी, एक ट्रिप होगी। फ्यूज उड़ते हैं, एमसीबी ट्रिप होती है। ठीक है, अब एमसीबी ट्रिप होती है तो वापस रीसेट कर सकते हैं, कैसे? अच्छा, एमसीबी ट्रिप होगी, जाके नोब चक दो। क्यों? फॉल्ट को दूर करने के पश्चात नोब को उठाया जाता है। सीक्वेंस हुआ है, नोब चक दो, पड़गी चक दो, है लारो फिर बड़ा बड़ कर दो, ना चक्का सड़ा फाचर फसा दो, जी फिर पड़गी तो फिर मैं गोचा अड़ा दो दो चार, बाकी पड़े ना। लेकिन एमसीबी बनाने वाले भी समझदार हैं, अड़ा दो चाहे गोचा, अंदर का मैकेनिज्म ट्रिप हो जाएगा, नोब ऊपर ही रह जाएगी। करके देख लियो चाहे, एक प्रैक्टिकल करना घर जाके, या नहीं? सारा घर जाके एमसीबी लागड़ी हुआ है, कम अंपेयर की एमसीबी होनी चाहिए। अगर ये प्रैक्टिकल करना है तो 2 अंपेयर 3 अंपेयर की, चलो 5 अंपेयर की मिल जाएगी, वो लगा ला 6 अंपेयर वाली। और सॉकेट के अंदर क्या करना, दोनों में एक तार एक ही लगा देना, लूप बोल रहा है मैंने, समझ गए? एक ही तार यहाँ घुमा गई, मैं एक यहाँ करके बटन क्या कर दियो ऑन, एमसीबी की होगी ट्रिप। बटन ऑन ही छोड़ो, एमसीबी के पास जाओ, एमसीबी चक्को और चक्के रखो उसको, ट्रिप होने की कोशिश करेगी, ट्रिप हो जाएगी, नोब आपकी ऊपर ही रह जाएगी, अंदर से क्या हो जाएगी, वो ट्रिप हो जाएगी। ये प्रोटेक्शन होती है उसके अंदर, ये फाचर फूचर लगाने की व्यवस्था को नहीं हुआ है, टेम्पर प्रूफ होती है। कौन? एमसीबी। पंगे नहीं ले सकते, छेड़छाड़ से सुरक्षित है, कोई पेच नहीं होता, खोल के सही नहीं कर सकते, लेकिन हमने खोल के दिखाई हुई है। ठीक है, लिखो, ये टेम्पर प्रूफ होती है। ये टेम्पर प्रूफ, टेम्परिंग नहीं कर सकते, छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ये टेम्पर प्रूफ होती है। इसका निर्माण 0.5 अंपेयर से 63 अंपेयर क्षमता तक किया जाता है। इसका निर्माण 0.5 से कितने एम्पेयर? 63 अंपेयर क्षमता तक किया जा सकता है। फॉल्ट आने पर 1 मिली सेकंड समय में ट्रिप हो जाती है। फॉल्ट आने पर 1 मिली सेकंड में, वैसे तो अलग अलग एमसीबी का अलग अलग ट्रिपिंग टाइम होता है, लेकिन जो मिनिमम ट्रिपिंग टाइम दे रखा है वो कितना है? 1 मिली सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में क्या हो जाती है? ट्रिप हो जाती है। फ्यूज से जल्दी उड़ती है, भी उड़ती तो क्या है, जल्दी ऑपरेट होती है। ठीक है, तथा पुनः रीसेट समय 5 या 10 मिली सेकंड होता है। तथा पुनः रीसेट समय, यानी कि दोबारा काम करने के लिए कितनी देर में तैयार हो जाएगी? 5 या 10 मिली सेकंड, मिली मतलब 1000वां हिस्सा 1 सेकंड का। ट्रिप हुई हाथों चक दो भले, कोई दिक्कत को नहीं, क्योंकि आप जब तक वहां पहुंचोगे इतने में तो सेकंड निकाल दोगे, ये तो मिली सेकंड में तैयार हो जाती है। ठीक है, तो ट्रिपिंग फास्ट है, रीसेट्स फास्ट है। क्या 5 मिली सेकंड या 10 मिली सेकंड, चलो 1 मिली सेकंड के 100 मिली सेकंड में फ्यूज बदल दोगे? 100 मिली सेकंड का मतलब 1 सेकंड का 10वां हिस्सा। 100 मिली सेकंड मतलब 1 सेकंड का कौन सा हिस्सा? ऐसे तो ठीक मारे जाओगे यार, था नहीं ऐसा क्वेश्चन दे देता मैं, ये सोल्डरिंग साल्डरिंग ये करिए, पहले तो वो करावा था। कौन सा हिस्सा? 10वां हिस्सा। फ्यूज बदल दोगे 1 सेकंड के 10वें में से? 1 सेकंड में सोचो का तार कट पड़ी है, 10 सेकंड ला जाएगा, मिनट ला जाएगा, तार ढूंढता फिर वो डब्बा कहाँ जाओगा, अंधेरे में पड़े रहोगा, मोमबत्ती ढूंढोगा, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि फ्यूज अब लगे नहीं हुए, तो इन सबसे हमने पार पा लिया। इन फ्यूचर में कौन सी प्रोटेक्शन डिवाइस लगेगी? भविष्य की सुरक्षा युक्ति कौन सी है निम्न में से? 4-5 ऑप्शन आएंगे, कोई है बता सकता है एक बार में ही नाम? मैं नहीं ऑप्शन दूंगा। जिसमें दो चीजों का संयुक्त रूप है। हम्म
क्या कण बनायो तू घर बैठ के कोई है के चलो कोई टेस्ट में देखा क्या सोचता रहो ठीक है एमसीबी कर लिया पहले बाद में दे बेटा कितनी जल्दी दूसरी जगह जाओगे जहाँ सारा पता है थाने तो ये एमसीबी है अंदर से देखोगे तो खूब सारे पार्ट है भी अब एमसी की नो बियरी ठीक है ऊपर करेंगे ऑन नीचे करेंगे ऑफ मैकेनिज्म होता है मैकेनिकल पार्ट होता है ये इसके अंदर मैग्नेटिक कॉइल रही एक बायोमेट्रिक स्ट्रिप लगी हुई है इसके अंदर दी धात्विक पत्ती ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप है आपकी ठीक है बायोमेट्रिक स्ट्रिप क्या होती है घर पे बना सकते हो पता है क्या ये होती है बायोमेट्रिक स्ट्रिप इस प्रकार से दो धातु की पत्तियां जुड़ी होती है अलग अलग मेटल होंगे यहाँ पे कौन से मेटल यूज किए नारंगी रंग का क्या है संतरी किसो है वो रंग मंद ठाकुर भाई नारंगी सो लगा है और वो कौन है आयरन है तो कॉपर और आयरन की पत्ती ली लोहे की पतली पतली ये कौन एडी जाडी लेवांगा पतली पतली लेते हैं तो जाडी ले जितनी ज्यादा मोटाई उतना ही ज्यादा उसको बैंड होने में क्या लगेगा टाइम लगेगा ठीक है तो पतली सी पन्नी सी होती है आपस में एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं अब दोनों धातुओं के गलनांक में क्या है अंतर है काफी अंतर 500-600 डिग्री का क्या है अंतर है अब जब इनको गर्म करेंगे गर्म करने के लिए प्रैक्टिकल स्वरूप क्या लगा दिया हीटर क्या लगा दियो प्रेस कौन देखे ठीक है प्रेस एक बार प्रेस हो दबाने वाली एक प्रेस करने वाली स्त्री बोलते हैं वैद्युतिक स्त्री लुगाई नहीं ठीक है वो स्त्री होता है हे स्त्री तुम कब जाओगी तो कहने का मतलब है कि एक हीटिंग एलिमेंट है जो इसको गर्म कर रहा है गर्म करने की वजह से क्या होगा कि जो जिसका गलनांक है वो जल्दी मुड़ना क्या होगी शुरू हो जाएगी धातुओं में गुण पाए जाते हैं तापमान के प्रति वो अपने व्यवहार को थोड़ा बदलती है लंबाई में क्या होते हैं परिवर्तन होते हैं विकृति आती है उनमें किताब का नाम टॉपिक का नाम है 12वां टॉपिक है प्रत्यास्था व प्रतिबल बिंग अंदर पढ़ोगा विकृति क्या पढ़ोगे हाँ लंबाई में परिवर्तन की विकृति को अलग नाम से जानते हैं व्यास में परिवर्तन होता है तो अलग नाम से जानते हैं सारी डिजाइन ही बांकी टेढ़ी सी होगी वो अलग नाम की विकृति होती है पायसन अनुपात आता है हुक्स के नियम आते हैं बहुत आवे तो गणों ही किए थे पढ़ो के जाके मैं पहला भी क्यों जाके धातु तू पढ़ी किताब खोली बा क्योंकि बा कटे गई ऊपर गई प्रिंट प्रिंट निकलवाने नहीं अपने को तो इसमें क्या होगा जैसे ही गर्म हुआ तो एक पत्ती बैंड होना शुरू होगी क्या होगी और जो पत्ती बैंड होना शुरू होती है उसके एक सिरे पर या किसी भी पत्ती के सिरे पर इस प्रकार से एक इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट बना देते हैं ठीक है ये होता है मूवेबल कांटेक्ट कौन सा है एक कांटेक्ट इसके नजदीक रहता है उसको बोलते हैं फिक्स कांटेक्ट समझ गए जब पत्ती बिल्कुल गर्म नहीं है तो एकदम दोनों पत्तियां बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगी मूवेबल और फिक्स कांटेक्ट दोनों बने हुए होंगे इस कंडीशन को बोलते हैं एनसी क्या बोलते हैं ठंडी स्थिति में बायोमेट्रिक स्ट्रिप के कांटेक्ट एनसी रहते हैं अर्थात इधर भेज दिया तो आगे भेज जाएगा ठंडी स्थिति में कूल लिखा हुआ है ना ठीक है अब क्या हुआ जैसे ही गर्म हुआ गर्म होके पत्ती क्या आएगी बैंड बैंड होते ही ये कांटेक्ट जो बने हुए थे एक बैंड होगी कांटेक्ट क्या हो जाएंगे वो हट जाएंगे एनओ को नहीं हुआ एनओ पहला बावड़ी थ्रेड अब एनसी हो गया इनको भी तो विरोध कौन करे क्योंकि इतो डरा दियो तना मैं कि मैं गलत बता दियो तो भी तो बोला वो कौन ठीक है ना पहले क्या थे एनसी अब सही है गलत ना करो एनओ हो जाएंगे क्या हो जाएंगे एनओ जैसे ही एनओ हुए इधर से भेज आया आगे भेज नहीं गया ठीक है अब जैसे ये मुड़ी है ना तो यांत्रिक बल पैदा हुआ है मुड़ना एक बल का घोतक है डिस्टेंस दूरी तय की ये कार्य करने में सक्षम है कि नहीं है टॉपिक को नाम आ जाओ इधर अब ये जो पत्ती है जैसे ये मुड़ेगी बैंड होगी तो इसमें यांत्रिक बल पैदा होगा क्या पैदा होगा इलेक्ट्रिकली हीट से बैंड बूंड होना इसका काम है कांटेक्ट एनओएनसी करना इसका काम है कोई दिक्कत नहीं है कांटेक्ट एनओएनसी प्रेस के अंदर होता है इसमें कांटेक्ट एनओएनसी बायोमेट्रिक स्ट्रिप नहीं करती बायोमेट्रिक स्ट्रिप में मैकेनिकल फोर्स की वजह से लीवर को चोट मारती है और नोब को नीचे गिरा देती है तो है ये मुड़ेगी जैसे ही मुड़ेगी मुड़ती 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 जाके प्लंजर से टक्कर मारेगी खड़ी ऊपर का नहीं मुड़ेगी पर नीचे मुड़ती दिखाई वो 58 लगाई समझ गए ठीक है अब इसको प्लंजर को टक्कर मारे जैसे टक्कर मारेगी ये ऊपर होएगा यहाँ पे जो नोब है वो एक लैच में फंसी हुई है लैच एक आगे बढ़ा हुआ हिस्सा होता है मैकेनिकल
पढ़ोगे तो पता लगेगा। टक्कर मारेगी तो इसको लैच से क्या कर देगी, फ्री कर देगी। और एक स्प्रिंग होती है नोब के साथ में, वो हमेशा कहाँ खींचती है, नोब को नीचे खींचती है और एमसीबी में ट्रिपिंग आ जाएगी। समझ में आई बात? तो एमसीबी में ट्रिपिंग लाने वाला कौन है? बायोमेट्रिक स्ट्रिप है। किस आधार पे, किस सिद्धांत पे ट्रिपिंग लाती है? ऊष्मीय सिद्धांत पे मुड़ती है। मुड़ने से मैकेनिकल फोर्स जनरेट होगा, फोर्स से काम होता है अभी, समझ गए? इसके अंदर लगी मैग्नेटिक कॉइल क्या करेगी? करंट रीड करेगी। करंट को क्या करेगी? सेंस करेगी। यदि किसी कारणवश मैग्नेटिक जो आपके सॉरी जो हीटिंग वाली पत्ती है बायोमेट्रिक स्ट्रिप, वो ट्रिपिंग लाने में थोड़ा समय लेती है। अभी जो ऊष्मीय युक्ति हैं उनको काम करने में थोड़ा सा क्या लगता है, जैसे हीटर आपने चलाया, जैसे ही सॉकेट का बटन दबाया तुरंत लाल गर्म होता है क्या? लाल गर्म होने में थोड़ा सा क्या लगता है? पंखा जैसे ही आपने चलाया बटन दबाते ही घूमने लग जाता है ना। फुल स्पीड तो नहीं आती लेकिन दबाते ही घूमने लग गया ना, तो मैग्नेटिक इफेक्ट जो है उसकी तीव्रता क्या है? ज्यादा है। अब बाई चांस यदि ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप काम करना क्या हो जाए, बंद कर दे या थोड़ा धीमी हो जाए, टाइम के साथ स्लो हो जाते, तो ये मैग्नेटिक कॉइल जो होती है ये एक तरह से सोलोनाइड होती है। आगे चुंबक में पढ़ाएंगे, ठीक है? इसके अंदर एक मैग्नेटिक प्लंजर होता है। नॉर्मल करंट पर तो ये चुंबकीय क्षेत्र बनाती है, उससे सोलोनाइड के अंदर लोहे के प्लंजर पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। जैसे ही नॉर्मल से ज्यादा करंट जाती है, ये जो कॉइल है ये लोहे का एक छोटी सी किल्ली सी होती है, प्लंजर बोलते हैं उसको, अपने अंदर क्या करती है? तीव्रता से खींचती है। खींचते इस पे चोट मारती है, फिर से नोब जो लैच से क्या हो जाती है? रिलीज। तो नोब को रिलीज करने के कितने मेथड है? दो। एक हीटिंग से, हीटिंग वाला कौन है? बायोमेट्रिक स्ट्रिप है। और एक मैग्नेट से, वो कौन है? एक कॉइल है। समझ गए? ये इंटरनल है, हमें कुछ भी नजर नहीं आता, हमें ऐसी दिखती है, कोई पेच नहीं होता, रिबिटिंग से सील किया जाता है इसको। खुलती नहीं है कि खोल लोगे जी ही खोल लोगा। अगर बाई चांस रिबिटिंग घसा घसोगे जुगाड़ करके, यहाँ ढक्कन उछलेगा, उछलता है चार पांच एक छोटा छोटा पुर्जा साइड में जाके पड़ेगा, ढूंढते रह जाओ कि नहीं गया, चल लाद भी गया तो ठाकुर लगेगा लगेगा, तो रिपेयरेबल नहीं है। फिर जब एमसीबी ट्रिप होती है ऑन या क्या होती है? ऑफ होती है। तो आर्किंग स्पार्क कांटेक्ट जब भी बनते हैं हटते हैं तो क्या पैदा होती है? स्पार्किंग। वो स्पार्किंग से एमसीबी खराब हो सकती है, उसके लिए एक आर्क नियंत्रक लगता है, आर्क सूट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? जब भी एमसीबी आपके घर में खराब हो तो गौर कर लेना, एमसीबी पीछे से जली होगी, यहां से इस एरिया से जली हुई होगी, काली हो जाएगी। चेक कर लेना जाके। अभी भी कोई जो लंबे समय से अगर मान लो कोई एमसी 5-7 बारी 10 बार ट्रिप हुई है ना, तो यहाँ पे ब्लैक कलर मेटल जो है वो रात जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है? जलेगी तो यहाँ छेद हो जाते हैं। यहीं से क्यों जलती है? आर्क सूट यहाँ पे स्पार्किंग का सबसे ज्यादा इंपैक्ट कहाँ होता है? इस जगह होता है, यहीं से खराब होती है। तो छोटी छोटी बातें इंटरव्यू में पूछा, इंटरव्यू मैम से भी यहाँ के फेंगे मार से, अब थे तो कहते हमारा इंटरव्यू है ही कौन है जी हाँ, थारी यहाँ नौकरी पक्की है, ठीक है? राम जी हर बारी गुरु विशिष्ट करने के यार साल हो गया, तीर से चलाना सिखाओ, मैं दोबारा आया हूं मैं, है हनुमान जी जामवंत करना है हर 5 साल में, जानता क्यों फिर भूल गयो मैं? मेरी सीधी हमने बताओ, या तो यह समझ लो है हर बार आना पड़ रहा है ना, क्यों? युग अलग है, डरो ना, क्या अलग है? थे राम जी कौन, थे हनुमान जी कौन, ना थारा पिताजी हनुमान जी, ना थारा घर काम कोई, ठीक है? भले ही आनता है बाबा हनुमान जी, ठीक है, मैटर नहीं करता। युग अलग है। क्या अलग है? आना पड़ेगा, अलग अलग के पास जाना पड़ेगा, भ्रमित होगी, ठीक है? लेकिन अभ्यास नहीं छोड़ना। कोई किए बतायो बिया बिया के करता रहो, अभ्यास करता रहो, ठीक है? तीर चलाना आ जाए, पक्की बात है। और तीर पे कट लागना चाहिए, कट लागना चाहिए, कट्ठे ही लाग जाओ कोई नहीं सानू है के कलयुग है। मछली की आंख भेद दो, चाहे पूंछ में मार दो, चाहे साढ़े फेफड़ा में जान दो, गलफड़ा में गाल दे, तीर तीर लागना चाहिए, ठीक है? स्वयंवर में ले जाओगा थे, कोई बात को नहीं, ठीक है? सफलता मछली का तीर मार दे तू, बस किया ना किया करेगी, क्यों? मछली बांधड़ी है, पंख है, पंखो है पराठो। एक थाड़े आधुनिक समय में तो ये है ना, बढ़ते चलो धीरे धीरे घूमन ला रहे हो, पानी था ये अडंग बड़ंग नहीं, मैं बैठाई हो, मैं तो सलाह दी है कर ओ खोसी, ठीक है? अब आधुनिक समय में यदि क्या क्या मैं मेरी छोरी को स्वयंवर करूं, बताओ क्या व्यवस्था करना? मैं पराठो लिया, मछली का तीरियो मंगा, और क्या कठे ही मार दे मछली गला, छोरी तेरी रांध काटोगे, ठीक है? हाँ, और ज्यादा ही है तो मछली मोटी ले लेंगे, रांधी काटनी है, छोरी तंग आड़ा है, ले भी मार ही दे, तुम रोक देंगे। तो ये चीज है, तो अभ्यास करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। कौन सी युक्ति होगी हमारी? एमसीबी। कुछ रह तो नहीं गया एमसीबी में?
काना बता कि रह गए तो काना चढ़ गई सुन ठंड गया माँ माथो पटाएंगे। लिखो भी आगे क्या लिखा, एम्पेयर क्षमता लिख ली ना, ठीक है। लिखो एमसीबी, सॉरी एमसीबी 10 किलो एम्पेयर तक के फॉल्ट पर भी सुरक्षित रूप से प्रचालित हो जाती है। एमसीबी कितने किलो, 10 किलो एम्पेयर के फॉल्ट पर सुरक्षित रूप से प्रचालित हो जाती है। मतलब अगर शॉर्ट सर्किट हो गया बाई चांस, क्या हो गया, तो शॉर्ट सर्किट में धारा का मान कितना होता है, अनंत होता है। अनंत में 10,000 एम्पेयर होते हैं कि नहीं होते। अगर किसी कारणवश एमसीबी में शॉर्ट सर्किट हुआ या परिपथ में शॉर्ट सर्किट हुआ और एमसीबी के अंदर से क्षण भर के लिए कितने एम्पेयर की धारा गई, अगर 10,000 एम्पेयर की भी धारा चलेगी ना तो ये खराब नहीं होगी, इतनी धारा पर काम कर जाएगी। ठीक है, ये एमसीबी के ऊपर मेंशन होता है कि वो कितनी शॉर्ट सर्किट करंट को मैक्सिमम कितने बार सहन कर लेगी। तो इस एमसीबी पे 10,000/3 लिखा हुआ है, अगर दिख रहा है तो अठाई है, दिख रहा है ना, ये क्या लिखा हुआ है 10,000/3। मतलब क्या है इसका कि एमसीबी 10,000 एम्पेयर यानी कि 10 किलो एम्पेयर के फॉल्ट पर अधिकतम 3 बारी ऑपरेट हो सकती है। ये इसकी कैपेसिटी है, मैक्सिमम ब्रेकिंग कैपेसिटी बोलते हैं इसको। ठीक है, हाँ ये करंट कभी भी आ सकता है। देखो फ्यूज जो है वो कौन सी प्रोटेक्शन युक्त है, एचआरसी फ्यूज, सॉरी किटकैट फ्यूज ओवर करंट नहीं है, शॉर्ट सर्किट है। कौन सी है, एचआरसी कौन सी है, वो ओवर करंट है। एमसीबी दोनों का संयुक्त है, ये ओवर करंट पर भी प्रचालित होगी, ये शॉर्ट सर्किट पर भी प्रचालित होगी। ओवर करंट पर कौन प्रचालित कराएगा, चुंबक के बायोमेटलिक, है गहराई का प्रश्न, है देख लू टेस्ट में मैं ये तरीका हूं है नहीं, अंदर से घुमा के ताकि क्या चलाना पड़े दिमाग, लेकिन ये बताता नहीं हूं मैं कैसे होंगे। हाँ मेरी कमी है नहीं, बताना चाहिए था ना भैया, है नहीं मनीष, एक एक चीज बताना चाहिए तो फिर कोर्स चलेगा 4 साल, एक को मुका लो, एक एक चीज बता दूंगा कि कौन छोड़ू भाई, टेस्ट में बिया 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 ये सीधे दिखा उत्तर चमकेगा आपका, एक्चुअल पेपर में उत्तर चमकेंगे, वैसे दिमाग ही नहीं चलाना पड़ेगा, सीधे उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन संभव नहीं है। ठीक है, तो बताओ भाई शॉर्ट सर्किट में कौन काम करेगा, बायोमेट्रिक स्ट्रिप काम करेगी, क्योंकि चुंबक समझ बारह हो जली कड़ी, ओके एकदम से इतनी धारा कैसे आगे, मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो जाएगी इसकी। ठीक है, वो खींचना खाना भूल भाल जी घोष का कॉइल बढ़ जाए। ठीक है ना, बायोमेट्रिक स्ट्रिप बनी किसके लिए है, गर्म होने के लिए, और जैसे ही करंट एकदम से बहुत ज्यादा आई एकदम तुरंत गर्म टक ट्रिप, ये चीज है, समझ गए, यहाँ चीजें पूछी जा रहा है। लिखो, लिखो एमसीबी 4 सीरीज में बनाई जाती है। एमसीबी 4 सीरीज में बनाई जाती है, या ऐसे मत लिखो मजा नहीं आएगा, लिखो एमसीबी निम्न प्रकार की होती है। एमसीबी निम्न प्रकार की होती है। नंबर 1, पोलों की संख्या के आधार पर, पोलों की संख्या के आधार पर लिख लो, सिंगल पोल, डबल पोल, ट्रिपल पोल, 4 पोल, 4 प्रकार की होती है। पोलों की संख्या के आधार पे सिंगल, डबल, ट्रिपल और 4 पोल, तो ये है किसके अकॉर्डिंग भी, पोल की संख्या। आती है कि नहीं आती इस प्रकार से, हम्म, एक नोब वाली, 2 वाली, 3 वाली और 4 वाली। ठीक है, हाँ तो ये सिंगल पोल, एक युक्ति को नियंत्रित करने के लिए डबल पोल, 2 सर्किट को एक साथ नियंत्रित करने के लिए ये 3 सर्किट को, ये 4 सर्किट को। एमसीबी परिपथ के कौन से क्रम में लगती है, श्रेणी क्रम में। ठीक है, उसके बाद में आते हैं अभी नोब के रंग के आधार पर, नोब के रंग के आधार पर देखो 4 सीरीज की होती है,
नोब के रंग के आधार पे कितनी 4 सीरीज की है। नंबर 1 जी सीरीज, नीली नोब एसी परिपथ में प्रयुक्त होती है। जी सीरीज है, रंग नोब का रंग कैसा होगा, नीला होगा, और एसी सर्किट के लिए होगी। वो लगी हुई देखो ऊपर है कि कौन ही कि मुनी लगा है? हाँ, नीली नोब वाली कौन सी सर्किट के लिए होती है, एसी परिपथ। पहचान होती है पैनल में, यदि खूब सारी एमसीबी लगी हुई है, सबके नोब का रंग अलग अलग है, तो पता लग जाएगा एसी सर्किट किससे ऑपरेट हो रहा है, डीसी किससे हो रहा है। ठीक है लिखो हरी। दूसरा एल सीरीज, सॉरी, दूसरा है एल सीरीज, हरी नोब प्रकाशीय परिपथों में लाइटिंग के लिए होती है, प्रकाशीय परिपथों में। नंबर 3 डीसी सीरीज, काली नोब डीसी परिपथों में। तीसरा है डीसी सीरीज, नोब का रंग काला, डीसी के लिए। ठीक है, क्या रह गया, 4 नंबर आइसोलेटर सीरीज, नोब लाल, मेन स्विच के रूप में। इसको दबा दिया सारी सप्लाई बंद हो जाएगी, हरी वाली को दबाया लाइटें बंद होगी, नीली दबाते ही एसी सर्किट बंद होंगे, काली दबाते ही डीसी सर्किट बंद हो जाएंगे। मैंने कौन कौन से रंग की लगा रखी है, क्यों लगा रखी है, एसी भी है और डीसी भी है ना। हाँ, ये कौन से मानकों का पालन किया है मैंने, है भारतीय विद्युत के, और क्या अमेरिका कह गया क्या, ट्रंप कह गया क्या, ये लगाओ गोली मार दे नहीं तो आण कौन दे, भारत के मानक है ये, समझ गए। ये इन फ्यूचर में कभी नौकरी लगोगे तब ये रंग पैनल में आपको दिखेंगे खूब सारे। बाजार में आपको एक ही रंग मिलता है, कौन सा, सारा घर की रंगी लकड़ी है। ईमानदारी बताओ, अठे बैठे बैठे एमसीबी बक्सा कर जाओ, ढक्कन खोलो, दबा दो, घर है कि रैन बसेरा में रहे, पहुंच भी पहुंच, दबा दब है, लाल लगड़ी है एक ही। हाँ, मेन स्विच लगा रखे है, काली लगी हुई है। ध्यान रखना, इन सब के केवल नोब के रंग अलग नहीं है, अंदर के जो मटेरियल है ना उनकी वैरायटी भी क्या है, अलग अलग है, कीमत भी क्या है, अलग अलग है। इनमें सबसे सस्ती आती है कौन, लाल, सारना हूं, सस्ती आती है। इसके अंदर क्या, आइसोलेटर, पृथककारी है, इसमें ट्रिपिंग नहीं आती, इसमें बायोमेट्रिक शॉर्ट सर्किट ट्रिपिंग होती है, मैग्नेटिक नहीं होता है इसके अंदर। ठीक है, लाल रंगी, ओवर करंट पर उड्डली कोनी, क्यों, एम्पेयर ज्यादा है, 25 40 63 ऐसे बढ़ती है, 2 4 5 एम्पेयर की आती नहीं लाल वाले, अंदर से कंपोजिशन अलग है। डीसी वाली और एसी वाली के अंदर मटेरियल की थिकनेस, उनकी करंट कैरिंग कैपेसिटी का फर्क होता है, मटेरियल चेंज होते हैं, कीमत ज्यादा होती है किसकी, डीसी वाले की, कीमत कम होती है किसकी, एसी वाले की। ठीक है ना, ये है क्योंकि डीसी में हाई करंट का फ्लो होता है, ये अलग तरीके से डिजाइन होती है। इसको हाथ में जब उठा के देखोगे ना, ये काली और नीली ने वजन को थाने सांगो पांग फर्क लागेगा। सबसे लो कैटेगरी की होती है कौन से, ये हरे रंग के नोब वाले, लेकिन बाजार में मिलती नहीं है क्योंकि नॉर्मल बाजार के अंदर या तो नीली आएगी या काली आएगी, और जो कंपनियां निर्माता है वह काले रंग की चेपता है भाई, एसी पर वही, डीसी पर स्टैंडर्ड अपने बदल लेते हैं। ये एक्चुअल में ये होता है, बाजार में क्या है मेरे को उससे लेना देना नहीं है, समझ गए ना। अगर ये चारों आपके सामने रख दे, दो दो पोल की रख देंगे, सबके वेट को अगर तोलोगे तराजू पे तो वजन का फर्क होगा सब में, अंदर से खोल के देखोगे मटेरियल में एक आधी कॉइल मिसिंग ला देगी कि मैं, एलिमेंट बायोमेट्रिक, एमसीबी कौन सी युक्ति है, बायोमेट्रिक युक्ति है, द्विधात्विक युक्ति है, मैग्नेटिक नहीं लिखवाया ना मैंने। हाँ, क्यों, क्योंकि सभी में मैग्नेटिक कॉइल हो, ये जरूरी नहीं है, बायोमेट्रिक सब में होगी, ध्यान रखना। तो ये चीज है, समझ गए। तो ये कितने प्रकार की होगी अभी फिलहाल, दो। ये किसके आधार पे वर्गीकरण है,
नोब तो आपके लिए है, रंग तो आपके लिए, इंसानों के लिए है। बोल तो है रहा है के आधार पे कार्य है कि कहां लगेगी, उपयोग स्थल के आधार पर। किसके आधार पे? हाँ, लगाओ नंबर 3। लिखो एमसीबी, रेटेड करंट गुणांक के आधार पर 6 प्रकार की होती है। एमसीबी रेटेड करंट गुणांक के आधार पर कितने प्रकार की? 6 प्रकार की होती है। यह सारणी याद कर लेना। टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप के और टाइप जेड। अभी क्या है समझा दूंगा। टाइप ए सबसे कम रेटेड करंट है, इसकी का गुणांक कितना है? 2 से 3 गुणा। बी 3 से 5, सी 5 से 10, डी 10 से 20, के 8 से 12, जेड 2 से 3। स्पेशल पर्पज है। अत्यधिक संवेदनशील होती है कौन सी? ए और जेड। यानी कि ये बहुत ही कम, जैसे ही वेरिएशन होंगे ट्रिप हो जाएगी। संवेदनशील उपकरणों पर जिनको अपने ओवरकरंट से बचाना है, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, ये जो लगा हुआ है आपका यूपीएस, ये जो इन्वर्टर लगे हैं, ये बड़े ही क्या है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण संवेदनशील होते हैं, करंट में वेरिएशन आने पे खराब हो जाते हैं। तो इनके अंदर इस प्रकार की एमसीबी लगेगी। कौन से टाइप की? या तो ए टाइप की या जेड टाइप की। उसके बाद में हमारे घरेलू परिपथों के अंदर किस टाइप की लगती है? वो बी टाइप की लगती है। तो बी टाइप की आवाज ये है कम इनर्शन करंट वाले, जिनमें इनर्शियल करंट मतलब एकदम से करंट के मान में क्या होना, बढ़ोतरी होना, वो कम रहे। ठीक है। उसके बाद में सी और जो डी है और के है, ये लगभग इंडस्ट्रियल क्षेत्र के अंदर है। अभी किसके अंदर है? इंडस्ट्रियल। सी का है व्यावसायिक उपयोग मध्यम, और डी का है औद्योगिक उपयोग। 100% इंडस्ट्रियल क्षेत्र के लिए कौन सी बनती है? डी। अभी पता कैसे लगेगा ये एबीसीडी है? तो इन पे लिखा होता है, जाके अपने घर पे चेक करना। इन पे क्या होता है? लिखा होता है। लिखा है क्या? क्या? कॉमन प्रचलन में ये 3 होती है, बीसीडी बोलते हैं इनको। बी 6 छोड़ो, वो तो 6 एम्पेयर रेटिंग है इसकी, 6 12 15 कुछ भी आ सकता है। ये कौन सी है? ये टाइप डी है, ये टाइप सी है। तीनों को जब हाथ में पकड़ के देखोगे, तोलोगे, वजन क्या है, तो आम आदमी ये समझेगा थे आम ही हो, खास को नहीं। हर एक में मटेरियल का क्या होता है, वो फर्क होता है। सबसे हैवी क्वालिटी की होती है डी। आपको बाजार में मिलेगी सी या बी। क्या मिलेगी? सी या बी। और आपने लानी कौन सी है? क्या के लानी है? कितने एम्पेयर की? वो भी बता। 10 की क्यों लाड़ी? मैंने एसी चलाना है, फालतू नहीं। आपको लानी कौन सी है घर के लिए? देखो पढ़े लिखे होगे तो मांगो कि बी ग्रेड की एमसीबी दो, बी प्रकार की एमसीबी दो, जिसकी नोब का रंग हो कैसा। एसी में लगानी है, डीसी तो है कौन, नीला। और कितने एम्पेयर की लगेंगी ये अभी पता लग जाएगा। तो लिखो, ये सारणी याद कर लोगे ना। 6 प्रकार की होती है, प्रकार लिख लेना भी। एक लाइन में लिख लो, ए बी सी डी के जेड। ए बी सी डी के जेड। ठीक है, सबका अलग अलग रेटिंग है, ये घर जाके उतार लेना अपना। अब ये है क्या? तो मान लेते हैं मैं ले आया मेरे घर पे बी श्रेणी की एक एमसीबी, और उस पे लिखा हुआ है बी 10। क्या लिखा है? बी 10। तो इसका मतलब है इसकी जो मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो कितनी है? 10 एम्पेयर की धारा यदि इसके अंदर से जाती है तो ये ट्रिप नहीं होगी। ये ट्रिप कब होगी? ये कितनी देर इंतजार करेगी? शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट के लिए होता है, ध्यान रखना। ये जो चार्ट है, ये कौन सी करंट के लिए? मेन शॉर्ट के लिए, ध्यान रखना। ठीक है। मैक्सिमम करंट जो आपकी ओवर करंट है वो 1.5 गुना, लोड का कितने गुना? 1.5 गुना दिया, 15 एम्पेयर पे ट्रिप हो जाएगी। लेकिन जो शॉर्ट सर्किट है वो कितने गुना है, वो इस चार्ट के अंदर मेंशन है। तो हम कौन सी ग्रेड की लेके आए अभी? बी की। बी ग्रेड की जो एमसीबी है, शॉर्ट सर्किट आने पर अपनी रेटेड करंट से, कितने करंट से? रेटेड करंट से 3 से 5 गुना अतिरिक्त करंट पर ट्रिप हो जाएगी। 3 से 5 मतलब क्या? शॉर्ट सर्किट हुआ तो ये इंतजार करेगी कि 10 का कितना, 3 से 5 गुना कब होता है? तो 10 का 3 गुना कितना होता है? 30 एम्पेयर से लेके अगर शॉर्ट सर्किट के दौरान धारा कितने तक पहुंच जाए, 50 एम्पेयर तक पहुंच जाए, तो या तो ट्रिप हो जाएगी।
ये क्षण भर के इस टाइम को तो अपने मेजरमेंट ही नहीं कर सकते, इतना कम समय होता है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट में करंट एकदम से बूस्ट करती है। अगर आपने बी की बजाय कौन से ग्रेड की लगा दी, सी की लगा दी, तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट के दरमियान ये 50 से 100 एम्पेयर, अगर सेम रेटिंग की हो सी 310 हो, ठीक है, तो 50 से कितने एम्पेयर पे ट्रिपिंग आएगी, 100 एम्पेयर पे ट्रिपिंग आएगी। और अगर आपके घर में कोई ऐसा उपकरण है जो इस अतिरिक्त 100 एम्पेयर की शॉर्ट सर्किट करंट को सहन करने के लायक नहीं है, तो वो उपकरण क्या हो जाएगा, वो जल जाएगा, वो खराब हो जाएगा। अगर गलती से डी लगा दी तो ये अगर D10 हुआ तो वो 100 से कितने 200 एम्पेयर तक इंतजार करेगी, ठीक है ना, तब जाके क्या आएगी, उपकरण इंतजार थोड़ी करेगा, वो तो जानते रहे हो कि भाई जी गया, क्यों, एमसीबी ट्रिप को नहीं आएगी, ठीक है ना। हाँ, हम चलते रहते हैं, इसलिए हमारे को बचाने के लिए एमसीबी नहीं लगती, क्या लगती है, शाम को लगा दें ईएलसीबी और आरसीसीबी, क्या लगा देंगे, हाँ रामू लगाऊंगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट है कौन, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। शाम को और युक्तियां पढ़नी है, आरसीबी भी पढ़नी है, एम वो एमसीसीबी भी बतानी है, एक बात भी बतानी है जबकि आज के टाइम में काम आवे है, महंगी आती है थोड़ी सी, कोई बात नहीं। फिर अपनों ने स्विच भी पढ़ने हैं, होल्डर भी लगावांगा, क्योंकि हम क्या लगाना है, लैंप लगाना है। और फिर ये खत्म होगा तो फिर डीसी थ्योरी शुरू करेंगे। केरल है जाने के लिए किसने कहा तेरे को, मैं ये थोड़ी मैंने कहा शाम को करेंगे, मैं ये थोड़ी कि तू जा, गुरु क्या 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 करना चाहिए। हाँ, कलयुग में कौन करे करे, है नहीं, ऐसा ही हुआ। लिखो लिखो के ना जाओ, क्या लिखा हुआ था ना,